नमस्कार, मायमावली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अब इस वक्त बेला मंडल के मनियारपुर गांव में खोखदूर शिवार के सर्वे नंबर 66 में इस वक्त मौजूद है। दर्शकों, हम सब जानते हैं कि देश के अंदर किसान को राजा कहलाते हैं और वही राजा देश को अन्न देने में सक्षम होता है और उसकी कुछ बाधाएं हैं। अभी इस वक्त हम मनियारपुर गांव के खोखदूर शिवार में सर्वे नंबर 66 पर इस वक्त मौजूद है। जहां पर खड़ा हूं वो 4 एकड़ की कृषि भूमि है। इस पे पूरी कपास और तुअर की फसल बोई गई है। अभी इन किसानों का कहना है कि पीड़ित किसान कह रहा है कि जैसा तैसे हम हमारे बगल में ही वो पैनगंगा माँ बहती है, उसके बैक वाटर से भी हम ऐसे तैसे कर बच जाते हैं और उसके बाद में अपनी फसल को जोर लगाकर फसल को तैयार करते हैं और फसल हाथ में आने के बाद में इन जंगली सुअरों का आतंक हमको जीने नहीं दे रहा है। दर्शकों, हमने कभी फसल हमारी बर्बाद हो गई, फसल हमारी पानी से चली गई, उसके बारे में भी हमने तलब किया था, मुआवजे की तलब की थी, मुआवजा मांगा था, लेकिन वो नहीं मिला। चलिए, वो बात अलग रह गई। फिर हम कर्ज बाजार होकर हम ऐसे तैसे कर दलाल के पास से पैसे उठाकर आजू बाजू से कर्जा लेकर ऐसे तैसे कर यहाँ पर हमने फसल को तैयार किया, फसल को जिंदा किया। जिंदा करने के बाद अब फसल हाथ में जब आ रही है तो जब सुअरों का आतंक लगातार बढ़ते जा रहा है। अभी दर्शकों, मेरे पीछे आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है। अभी ये जो पीड़ित किसान है, ये पीड़ित किसान सर पर हाथ देकर बैठा हुआ है। ये पीड़ित किसान का कहना है कि मैं रात और दिन इसी मंच पर, यानी मेरे जो पलंग है, मैं इसी पलंग पर रहता हूँ। चाहे मुझे बीमारी मेरे को 3 दिन से बुखार रहने के बावजूद भी मैं इसी पर गोली खा रहा हूँ और यहाँ पर रहकर इन सुअरों के आतंक को सुअरों से लड़ने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। रात दिन मैं आग जलाता हूँ, फिर भी सुअर हमारे सामने आकर सीधा हमला कर देते हैं और पूरी फसल को तहस नहस कर दिया है। आगे के भी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से फसल को बर्बाद कर रहे हैं, यानी जड़ से ही खत्म कर दिया जा रहा है। वो पेड़ को अभी बचने के लिए, पेड़ को बचाव के लिए कोई साधन भी नहीं है। अभी जब भी हम फॉरेस्ट ऑफिस में जाते हैं, हालांकि वहाँ पर फॉरेस्ट ऑफिस बेला में है और वहाँ पर रेंज ऑफिसर, बीट ऑफिसर अलग अलग जिसके जो शिवार है उनको दिया गया है, लेकिन यहाँ सर्वे के लिए कोई भी नहीं आता है, न देखने के लिए नहीं आता है। हालांकि किसानों को हिम्मत के लिए उन ऑफिसरों का काम है, उन वन अधिकारियों का काम है कि आकर देखे, किसान को दिलासा दे। अगर किसान जब उनके पास जाता है, 1 से 2 बार जाता है, 3 बार जाता है, जाते आते रहता है, तो उसको धुतकार दिया जाता है। उसको कहते हैं कि एकड़ को सिर्फ 2000 मिलेंगे, उसके लिए भी कई सारे प्रोसेस होते हैं। अभी किसान कह रहा है कि अगर हम उन जंगली सुअरों को अगर मार देते हैं तो हम पर ऊपर उल्टा केस कर लेते हैं, यानी उल्टा हमको जेल में डालने की धमकी दी जाती है, हमारे ऊपर केसेस होते हैं और हमको इस तरह से डराया जा रहा है। अभी किसान किस तरह से जिएगा? हमारा जो दारोमदार है ये इन्हीं फसलों के ऊपर रहता है। इन फसलों से ही हम हमारे बच्चों के शादी ब्याह करते हैं, बीमारी सुमारी में लगाते हैं और साल भर का अन्न और साल भर का अनाज, कहीं आना जाना, मेहमानों रिश्तेदारों में सहभागी होना, ये इसी फसल के भरोसे पे होता है। अगर यही फसल हमको धोखा देती है और यही फसल हमको नष्ट नाबूद कर देती है और यही फसल हमको बर्बाद कर देती है, तो ये साल भर का जो हमारा रोजी रोटी का जो सामग्री है, रोजी रोटी का जो सवाल है, वो पूरा नष्ट नाबूद हो जाता है। इसीलिए सरकार से हम कहते हैं, किसान कह रहे हैं कि सरकार से कहते हैं कि सरकार इन किसानों के ऊपर ध्यान दिया जाए और हम किसानों को जिस तरह से भी जो भी मुआवजा निकलता है उस मुआवजे की मदद से हमको किया जाए। सबसे पहले हम सरकार से भीख नहीं मांगते। अगर सरकार हमको इन सुअरों के बंदोबस्त अगर कर देते हैं और इन सुअरों से कोई समाधान ही अगर प्राप्त हो जाती है तो हम सरकार से 1 रुपए का भी सवाल नहीं पूछेंगे। लेकिन इन वन अधिकारियों की लापरवाही, ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये वन अधिकारी की लापरवाही, वो बल्कि आके भी नहीं देखते। हालांकि उनको गाड़ी है, घोड़ा है, अलग अलग शिवार देके है और हर एक गांव को एक रेंज ऑफिसर दिया जाता है, लेकिन वन अधिकारी की लापरवाही की वजह से जंगल में रहने वाले सुअर गांव के करीब ही फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ये लापरवाही का सीधा साधा सबूत दिखाई दे रहा है। चलिए दर्शकों, हम आगे आपको इस किसान की बेबसी, इस किसान की लाचारगी और इस किसान की जिस तरह से फसल बर्बाद हुई है वो हम आपको आगे के वीडियो में बताते रहेंगे, लेकिन आप बने रहिएगा मायमावली हिंदी समाचार के साथ। धन्यवाद। సార్ నమస్తే. చెప్పండి. చెప్పండి. 4 ఎకర్ నుంచి 3 ఎకర్ పూరా. ఇదరో.
आम्हाला एकच विनंती आहे, आम्हाला नदीले पाणी येते, सर्व काही येते, डुकरे त्रास देते, नदीले पाणी येते ते सण करते आम्ही, अजून डुकरं त्रास देते ते सण करते. आमच्या सासऱ्याचं वावर आज 3 एकर वावर आहे, ते पुरं डुकरानं सत्यानाश करून टाकला. आम्ही कसं जगाव, का जगाव, कशासाठी जगाव, हे नुकसान आमची भरपूर होत आहे. आम्ही परवा बुडले तरी हे सरकाराला विनंती केली, आम्ही वावर बुडले म्हणून लिहून दिले, सर्व काही केलं तरी सरकारानं आम्हाकडे लक्ष काहीच नाही दिलं, दुर्लक्ष केले तेनं. तरी आम्ही कसं जगाव, का जगाव, तरी कर्ज काढून बी पाणी सर्व काही केले, बी लावले, सर्व काही केले, तरी पण आम्हाला काहीच त्याचा उपयोग नाही भेटला. तरी आम्ही सरकाराकडून विनंती केली, आम्हाला सर्व काही मिळाव. आम्हाला 4 एकर 5 एकर वावर झाले, डुकरं त्रास देत आहे. दररोज आमचे मामाजी बिमार आहे तरी पण येऊन झोपते, रात्रंदिवसा येतं, लढत काम करते, तरी त्याचा काहीच आम्हाला उपयोग नाही आहे. आम्ही दिवसा येतो तरी आम्हाला भीती डुकरायची, सकाळी येतो तरी डुकरायची भीती आम्हाला. आम्ही कसं जगाव, का जगाव, आम्हाला आता अशी पाळी येऊ नये का फाशी लावण्याची पाळी येऊ नये, आम्हाला अशी पाळी येऊ नये, फाशी लावण्याची पाळी येऊ नये. आम्हाला असं दुःख कोणी सरकार कास्तकाराची कदर करत नाही. आम्ही कुठं पण गेले, कोण्या बँकेत गेले, काही मागायला गेले तरी तुम्हाला एवढं का देऊ आम्ही, तुम्हाकडे का आहे, तुम्हाला पीक होता का, असे आम्हाला बोलते. आम्ही का करून जगाव, कशासाठी जगाव, आम्हाला कोण देईल, का मागून जगाव, अशी आमची विनंती आहे सरकाराकडून. आम्हाला काहीच अजूनही काही मिळत नाही. आमचा मामाजी बिमार पडले तरी काय का वावरात येऊन काम करताय, जे काय सर्व बाई करायला नाही, काम करायला नाही, बाई घरीच राहते, तरी त्या एकटा येऊन सगळं काही सण करून, सगळं काही वावरात पीक पाणी करून, तरी पण अजून काही होत नाही. डुकराचा इतका त्रास आहे आम्हाला, इतका त्रास आहे, आम्ही जीवाचं असं का करावं असं आमची आता विचार चालू. इन्क्वायरी करा, तुम्ही आमच्या वावरात येऊन पहा, आमचं खोटं जर आम्ही काही बोलत असाल ना, आमच्या वावरात येऊन पहा, आमच्या वावराची इन्क्वायरी करा, तेव्हा आम्हाला काहीतरी उपयोग करून द्या. आम्ही कोणाला सांगत नाही, आमचं सगळं काही नुकसान होते तरी आम्ही सरकारला सांगतो, सरकार आम्हाकडे पाहून दुर्लक्ष करते, आमची काहीच भरपाई देत नाही. एवढी आमची पुडपुडी झाली, एवढे आमचे वावर खसून चालले तरी आमच्याकडे लक्ष देत नाही. का बरं लक्ष देत नाही? आम्ही सर्वेला जगवत आहो ना, आम्ही शेती करून जगत आहो ना, सर्वेला जगवत आहो, आम्ही जगत आहो, तरी आमच्याकडे सरकारी लक्ष देतच नाही सरकार आमच्याकडे काहीच. आम्ही कशासाठी जगाव? जर आम्ही कास्तकारच शेती नाही केली तर हे लोक का खाणार आहे? हे शेतीवाले का, आम्ही नाही काही कष्ट केले, आम्ही काही वावरात काम नाही केले, ते लोक का खाणार आहे? हे ऑफिसवाले का खाणार आहे? हे बँकवाले, हे बॅलन्सवाले का खाणार आहे? आम्ही काही कमावलंच नाही तरी हे का खाणार आहे? आमची एकच विनंती आहे सरकाराकडून. सांगा राजा, या जीवाची दशा, पुरबुडी होऊन निकाल बर्बाद होत आहे माणूस. आता पुरबुडी झाली तर झाली, पण आता असं तसं करून जीवाले मारून शिन्या पण शेती करत आहो, तर हे डुकरं बी आपल्याला जगू देत नाही. आता इलाज का करावं आम्ही? आता रात्र दिवस येतं झोपूनही आपल्याला ऐकत नाही, मुळा नाश करून टाकत आहे. खोपदूर शिवार, मी विटू दामोदर मालेकार हो. आज 4 एकर वावर माझं सत्यानाश करून टाकलं, का करावं आता सांगा? फॉरेस्टवाले तरी येतं, सांगायला गेलं तर त्यांनी दुसरंच बोलते. आज आम्हाला काही समजत नाही. वावराच्या भोवताल 4 एकरले 2 पदरे तार लावून कंपाऊंड करून या वावरात झोपतही आहो, रात दिवस येतं राहत आहो, पण ऐकत नाही. येतं इस्त्यापाशी येऊन सुद्धा खात आहे. तर झोप बसून असताना बी येतं पुढं येऊन मोडून मातीत करून घातलं. आता हे वाचायचं कसं आपण? आता मारायला गेलं तर ते तर केस करायला तयार उभे होते. आता मारावंही नाही ना काहीच करावं नाही, मला तर आता होईल कसं याचं? आता आम्हाला एवढ्या नुकसान झाल्यातून काहीतरी आम्हाला रस्ता दाखवाव या फॉरेस्ट खातेवाल्यानं, सुविधा करून द्याव. का करते का करावं, पण ह्या डुकराबद्दल आम्हाला सुविधा द्याव. मन्यारपूर गाव हो माझा, खोपदूर शिवार हो,
सर्वे नंबर 66 आहे. विष्णुधर मालेकर पाहू शकते.